खदमतदार तबके की माशी परेशानियों का इजाला करने के लिए टैक्स छूट की हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज की है। एक से जायद इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, उस पर फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स की शरह मौसर होगी। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई। माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में 100% इजाफा। रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स का निजाम मुतारिफ। 2.5 करोड़ से जायद मालियत की प्रॉपर्टी के किराए पर 1% टैक्स आयद। 1600 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स में इजाफा। मुकामी सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। बैरून मुल्क हवाई सफर भी महंगा होगा। माली साल 2022-23 के लिए 9,502 अरब का बजट पेश। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने बजट कौमी असेंबली में पेश किया। बजट खसारा 5100 अरब रुपए रहेगा। नित नए मोबाइल फोन्स बदलने का फैशन नहीं चलेगा। नए बजट में हुकूमत का दरामदी मोबाइल फोन्स की दरामद पर लेवीज आयद करने का फैसला। दरामदी फोन्स पर 100 से 16,000 रुपए तक लेवी की तजवीज दे दी गई। $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज। नए बजट में कर्ज और सूद की अदायगी पर 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफाई बजट के लिए 1,523 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा होगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की बजट तकरीर। कहा, बजट में टैक्स वसूलियों का तखमीना 7,004 अरब रुपए है। दरामदात का हदफ 70 अरब और बरामदात का $35 अरब रखा गया। तरक्याती कामों के लिए 808 अरब रखे गए। सरकारी दफातर के फर्नीचर और सामान की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। बजट में बिजली शोबे के लिए 73 अरब रुपए मुख्तस। तमन्नाई डिवीजन के लिए 43 अरब 13 करोड़ रुपए रखे गए। बड़े डैमों के लिए 100 अरब रुपए, जबकि मोहम्मद डैम की जल तकमील के लिए 12 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर खजाना का ऐलान। ऐवान को बताया, तरक्याती प्रोग्राम में रेलवे के लिए 32 अरब 64 करोड़ मुख्तस किए गए। आला तालीम के लिए 44 अरब 17 करोड़ रुपए रखे गए। नौजवानों को किस्तों पर लैपटॉप देने की स्कीम भी होगी। वजारत सेहत के लिए मजमूई तौर पर 12,650,997 मिलियन रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट 2022-23 में फिल्म और ड्रामे की सनत पर खुसूसी तवज्जो। नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेज, फिल्म म्यूजियम के क़याम पर 5 साल तक इनकम टैक्स का इस्तिस्ना होगा। सिनेमा और फिल्म प्रोड्यूसर्स से इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स पर आयद 8% विद होल्डिंग टैक्स खत्म। मशीनरी, आलात, साजो सामान की दरामद पर 5 साल कस्टम ड्यूटी भी खत्म कर दी गई। रवां साल अंदरूनी कर्जों पर 2,770 अरब रुपए सूद अदा किया गया। बैरूनी कर्जों पर सूद की अदायगी का तखमीना 373 अरब रुपए रखा गया। वजीर खजाना ने कर्जों पर सूद की तफसीलात बता दी। कहा, आइंदा साल के लिए कर्जों पर सूद की मद में 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे। Recommendations, if any, to the National Assembly on the Finance Bill 2002 containing the annual budget statement as required under Article 73 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Senate would finally consider the report of the Standing Committee. मालियाती बिल 2022-23 की कॉपी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने सेनेट में पेश कर दी। ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, बजट नामंजूर के नारे। शेमन सेनेट ने बजट पर अराकीन से सिफारिशात 7 रोज में तलब कर ली। मुश्किल मुआशी हालात में मुतवाज़िन बजट पेश करना आसान काम नहीं था। वज़ीर खजाना और टीम को मुतवाज़िन तरक्की और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। कहा, अशराफिया पर टैक्स और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में कहा कि आवाम और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। शरह सूद बुलंद होने से मुआशी तरक्की रुक जाएगी। बजट में सेहत कार्ड और कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इकदाम खत्म किए जा रहे हैं। नया बजट मुआशी इस्तेहकाम लेकर आएगा। IMF की सख्त शराइत के बावजूद तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि नए बजट में अमीर तबके पर टैक्स लगाने की तजवीज़ शामिल है। गरीब तबके पर बोझ कम करने की कोशिश है। मेयारी बीज की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। इस बजट से हम खुश नहीं है। इसकी वजह से सब लोगों को नुकसान हो रहा है। इतने और भी महंगाई कर दी है। नहीं, आम आदमी को रिलीफ चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि बजट में जो कुछ भी किया है उसमें आम आदमी को आटा, रोजमर्रा अशिया, ज़रूरिया की चीज़ें जो है वो उनको सस्ती मिलनी चाहिए। बजट में तो बल्कि और पेट्रोल और दोबारा ऊपर जाएगा। ये 270 तक आएगा। ये पेट्रोल और ऊपर जाएगा और महंगाई होगी और परेशान होंगे लोग। आवाम ने बजट 2022-23 मुस्तरद कर दिया। कहा हर चीज पहले ही महंगी है। आवाम को सब्सिडी की मद में रिलीफ देना चाहिए था। मुल्क में ज़र मुबादला 16 अरब की हदूद को छू रहा था कि अब 9 अरब पर पहुंच गया। सरमायाकारी रुक गई। सूद की शरह 15% तक जा पहुंची। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद। असद उमर ने कहा कि बजट पढ़ने से कबल ही बुनियादी अशिया पर 24% इजाफा हो चुका है। कौम को इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात दिलाने का वक्त आन पहुंचा है। शिबली फराज का कहना था कि बैसाखियों पर मुश्तमिल हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। बजट की आवाम में कोई पजीराई नहीं होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक से एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.67% इजाफा रहा। हफ्ते में टमाटर, दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध समेत 33 अशिया महंगी हो गई। इदारा शुमारियात के आदाद-ओ-शुमार जारी। अल अरबिया शुगर मिल्स और रमजान शुगर मिल्स के कारोबार के जरिए 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत ने आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा है। रुकने कौमी असम्बली और मारूफ TV मेजबान आमिर लियाकत हुसैन आहों और सिस्कियों में अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के अहाते में सपुर्द खाक नमाज जनाजा मरहूम के साहबजादे ने पढ़ाई। कराची मोमिनाबाद में फायरिंग 30 साल एक शख्स जहाँ भाग के इब्तदाई तौर पर वाक़या ज़ाती दुश्मनी करार। लाश अस्पताल मुंतकिल। इब्राहिम हैदरी के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। करंगी में जमान टाउन पुलिस ने इंतहाई मसलूम और नशियात फरोश सुधीर को घर लिया। चुनिया के अंदरूनी किला रूपा सिंह में 3 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। झुलस जाने से 2 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से गुफ्तगू। बीजेपी नुमाइंदों के तौहीन आमेज़ कलमात का मामला उठा दिया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की जरूरत पर जोर दिया। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने अमरीका में भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाने के लिए मुखालफत न करने की हामी भरी। ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। वज़ीर ख़ारजा की तरफ से वजाहत आना चाहिए। दफ्तर ख़ारजा ने सलामती काउंसिल में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदगी पर पाकिस्तानी हिमायत की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान आज़म इफ्तिखार ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा से सलामती काउंसिल में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदगी से मुतालिक कोई बात नहीं हुई।
बीजेपी रहनुमाओं की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। मकबूजा कश्मीर में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कई इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे। काबिज फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया।